बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरेज। अरेज क्या होती हैं, इनका यूज कहाँ होता है, कितनी टाइप्स की होती हैं और ये हमें हेल्पफुल किस तरह होती हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अरेज कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है विद द सेम नेम। मतलब इससे पहले वाले प्रोग्राम्स में जब भी आपने कोई नंबर स्टोर कराना होता था तो आप लोग एक न्यू वेरिएबल लेते थे। जैसे मैंने अगर 69 स्टोर कराना है तो मैं क्या करता था, इंट ए इज इक्वल टू 69 यू करता था। एक और कराना है, इंट बी इज इक्वल टू 90। इस तरह जितने कराने हैं स्टोर नंबर उतने ही वेरिएबल्स मैं वहां पर लेता था। लेकिन अरे में ये काम हम नहीं करते। अरे में क्या होता है, अरे में आप एक ही अरे इनिशियलाइज करते हैं और उसके अंदर आपने जितने नंबर स्टोर कराने होते हैं उतना आप उसका साइज ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने 4 नंबर स्टोर कराने हैं तो मैं यहाँ पर करूंगा जी इंट, मैं जो अरे इनिशियलाइज करूंगा इस तरह इंट अरे, कोई भी नाम अरे का, उसके बाद उसका साइज 4 नंबर स्टोर करने तो उसके अंदर 4 उसका साइज। ठीक है। दूसरी बात, अरे के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है अरे के? अरे का एडवांटेज ये है कि नंबर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इन अ सिंगल नेम अरे। आपको हम हर बार एक न्यू वेरिएबल इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। सर्च प्रोसेस आसान हो जाएगा। सर्च प्रोसेस किस तरह आसान हो जाएगा, आप सिंपल उस नंबर का इंडेक्स एंटर करें, आपको वो नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट दोनों सेम है। इंडेक्स वो लोकेशन है, वो पोजीशन है जहां पर आपने का एंटर किया हुआ नंबर स्टोर होगा, जहां पर आपका एंटर किया हुआ नंबर स्टोर होगा। लेट्स सपोज आप यहां पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप की अरे इनिशियलाइज करा रहा हूँ जिसका साइज है 4। ठीक है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराऊंगा ए, किसके लिए? फोर लूप के लिए। फोर लूप की यूज हो रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा। फोर लूप यहाँ पर मैं एक कराऊंगा ए इज इक्वल टू 0, देन ए शुड बी लेस देन 4 जो उसका साइज है। कहाँ चला गया ये? ए शुड बी लेस देन 4। आपने जो अरे का साइज लिया आपका लूप उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। ए प्लस प्लस लेगी। यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ यूजर के लिए कि आप एंटर करो। मैं लेट्स सपोज से मार्क्स से बना रहा हूँ प्रोग्राम, तो एंटर एंटर द मार्क्स ऑफ बॉय। कौन सा बॉय? बॉय नंबर ए। यहाँ पर हमारा फॉर लूप हमारे काम आएगा। मतलब अगर फर्स्ट बॉय का प्रिंट कराना है तो पहले फर्स्ट। यहाँ पर मैंने इसको एंटर कराया तो ये 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट, 0 से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि इंडेक्स जो है हमारा वो 0 से ही हमेशा स्टार्ट होता है। तो ये आपका फिक्स्ड है कि आपका इंडेक्स, अब यहाँ पर मैं वैल्यूज एंटर करा रहा हूँ 76 98। ठीक है। 4 स्टूडेंट की वैल्यू स्टोर हो गई।
अब मैंने सी आउट करानी है तो सी आउट में भी मैं फोर लूप लगाऊंगा। जब आपने सीन कराना है, जब आपने सी आउट कराना है, आपको फोर लूप लगाना जरूरी है। ले जी, सी आउट अरे में जो वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है जी, ये उसको सी आउट करा देगा। ले इसको रन कर देते हैं। ये लें जी, 65, 54, 76, 54, 87। दे, यहाँ पर ये हमारे पास नंबर प्रिंट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं जी। इंडेक्स, आपने इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंडेक्स क्या होता है, देखें। जीरो में जब हमने 10 नंबर, लेट्स सपोज हमने एक बॉय के नंबर स्टोर करने हैं 10, तो वो हमने 10 एंटर किया तो वो जाके स्टोर हुए जीरो में, 12 एंटर किया तो जाके स्टोर हुए वन में। मतलब जिस तरह हम लोग वैल्यूज एंटर करते गए वो एक पोजीशन पे जाके स्टोर होती गई। ठीक है, ये आपको पता है। इंटीजर अरे, इस तरह हम लोग कोई भी अरे इनिशियलाइज करते हैं, जिस तरह भी हमने स्टार्ट में की थी। फिर अरे की दो टाइप होती हैं, वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में वन डी और टू डी दोनों आते हैं। वन डायमेंशनल अरे क्या होती है, वन डायमेंशनल अरे में हमारे पास सिर्फ रोज होती हैं, उसके अंदर सिर्फ हमारा सिंगल टाइप ऑफ इंडेक्स होता है। रोज और कॉलम का क्या चक्कर है यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम जिस तरह हमने ये बनाया था, ये हमने वन डी का बनाया, ये हमने वन डायमेंशनल अरे का प्रोग्राम बनाया, ये हमने टू डायमेंशनल अरे का प्रोग्राम नहीं बनाया। नेक्स्ट बात, पावर पॉइंट पे हम चल लेते हैं दोबारा प्रेजेंटेशन पे अपनी। ये वही प्रोग्राम जो भी हमने बनाया, इनिशियलाइज कराई अरे, उसके बाद उसका ऐसा कुछ आउटपुट आया। टू डी अरे पे चलते हैं कि टू डी अरे क्या होती है। टू डी अरे में हमारे पास दो टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, एक इंडेक्स रो का, दूसरा इंडेक्स कॉलम का। किस तरह काम करते हैं वो देखते हैं। टू डी अरे का एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसी तरह ही हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है जी, वही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर वही इंट मेन, और उसके बाद फिर वही। ठीक है जी, अब हम लोग वही लूप चलाएंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो आपका टू डी अरे होती है, यहाँ पर आप दो लूप लगाते हैं, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। यहाँ पर हम लोग ऊपर पहले इसका लगाएंगे इंट अरे। पहले में जो आप लेंगे वो उसका रो होगी, और सेकंड में जो आप लेंगे वो उसकी कॉलम होगी। मतलब जो पहले आपने ये जो डब्बे में नंबर लिखे हैं ये उसकी रो है, जो सेकंड में लिखे हैं ये उसका कॉलम है। देन ए शुड बी इक्वल टू जीरो, ये फोर लूप में बना रहा हूँ यहाँ पर, जो हमको पता है कि किस तरह बनाना है। नेक्स्ट, फिर ये एक आउटर लूप फोर लूप ए वाला किसके लिए, रोज के लिए। और अब ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये इनर लूप है, किसके लिए जी, कॉलम्स के लिए। बी इज इक्वल टू जीरो और बी शुड बी लेस देन टू एंड बी प्लस प्लस। यहाँ पर हम लोग ने इनको इंटीजर को, चाहे यहाँ पर हम लोग ये इनको ए और बी को इनिशियलाइज करा लें या फिर नीचे फोर लूप में करा लें, बात एक ही ऊपर करा दी है मैंने। तो अब मैं यहाँ पर सी आउट कराऊंगा यूजर के लिए क्या जी, कि एंटर द एलिमेंट कर लेते हैं, एलिमेंट ऑफ अरे ए, देन क्लोज, देन ले। सी इन कराएंगे किसकी वजह, अरे की। ठीक है जी, नहीं जी, अब इसको हम कराते हैं जी हमारे पास किस तरह, ये हमारे पास ये स्पेलिंग गलत हो गया, किस तरह जी हमारे पास ये काम करेगा।
देखें, 0 रो 0 कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो ये हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, ज्यादा हमें आसानी से समझ आ जाएगी। +1 कर लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इस तरह हो जाएगा। अब आपको ज्यादा इजी समझ आ जाएगी। देखें जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इनको हम सी आउट करा लेते हैं। अब हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में सी आउट कराएंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। मैंने कहा था सी आउट में भी फॉर लूप लगेगा। सी आउट कराते हैं, पहले मैं एक रैंडमली सी आउट करा देता हूँ इनको ताकि आपको समझ आ जाए। अरे ए एंड बी, नहीं ये देखिए, अंदर गैप नहीं दिया हमने इसलिए ये उसमें अपने दो, ये ले। अब हमारे पास रैंडमली वैल्यू जो हम इसके अंदर स्टोर कराएंगे ये प्रिंट होगी। तो देखा आपने हमारे पास 4 वैल्यू। अब ये 1 1 1 2 2 1 का क्या चक्कर है ये अब हम समझते हैं। मैट्रिक्स की सूरत में इसको बना के यहाँ पर मैं एक सी आउट एंड एल लगा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको मैं पहले वैल्यूज कुछ असाइन कर देता हूँ 98। अब यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें नहीं, मैट्रिक्स है ये, इसको आपको पता है ये रो होती है, ये रोज होती हैं यूं, और यूं यूं हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 65, और ये देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 65। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 87। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 67। नेक्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 76। तो जी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास 7, एंड देन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 98। तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का 98। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम 2D 1D अरे में इनिशियलाइजेशन कैसे कराते हैं, उसको स्टोर कैसे कराते हैं, 1D में कैसे स्टोर कराते हैं। इसी तरह हमारे पास हम इसको डिफरेंट ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स को फॉर्मूलाज लगा के। जब हमने फॉर्मूलाज पढ़े मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। अरे हमारे लिए इजी है, हमें हर दफा नया वेरिएबल स्टोर नहीं कराना पड़ता, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।